बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, स्टार्ट करें। कितने स्टूडेंट हैं? अभी 20 आधे हैं। आपकी इससे पहली क्लास होती है ना? आई थिंक होती है इससे पहले क्लास, तो बस वहाँ से एंड करके सबको यहाँ आना चाहिए। चलें, एक आध मिनट और रुक जाते हैं। हमने लास्ट MCQ 70 तक किया था। सर आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी, ऐसा है भाई कुछ? सैयदा जहरा को आवाज़ नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है या नहीं? किसी को भी नहीं आ रही? अच्छा, अस्मा कह रही है कि आ रही है, बिस्मा को भी आ रही है। तो भाई आप ज़रा सैयदा जहरा देखिएगा, आपने अपना वॉल्यूम कम किया हुआ होगा। आ रही है बिल्कुल सही, हलीमा कह रही है, मगर अनम कह रही है कि बहुत स्लो वॉइस आ रही है। तो अभी तक तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आ रही है। हलीमा भी कह रही है बिल्कुल सही आ रही है। तो मसला ये है कि अक्सा भी कह रही हैं कि सर फुल है। तो बाकी ज़रा अपना वॉल्यूम चेक कर लें सिस्टम का, आइदर मोबाइल और वट एवर द सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वहाँ चेक कर लीजिए। चलिए जी, 19 है अभी तक स्टूडेंट, 19, 20 पार्टिसिपेंट हैं। एक मैं हूँ, एक मरियम सर्वर, मेरे ख्याल से ये तो वही हैं आपकी जो टीचर है, मरियम। तो इसका मतलब है स्टूडेंट 2। चलिए जी, चलें, बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट जो है वो हम ये देख रहे थे, इसको देखते हैं जब तक मे बी एक दो और स्टूडेंट आ जाए। ये बेसिकली फार्मूला था ना, 1+1/n⁴, और ये हमारे पास लिमिट का जर्नल फार्मूला, n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ये रिप्रेजेंट करता है e को, ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल, ये बात हुई थी। और इसी तरीके से अगर उसके बाद जंप करके 70 पर आए, 1+1/n⁴, तो हमने कहा था 6 पावर को ऊपर ले जाए, 1+1/n⁴, ये e के इक्वल है और होल पावर उसकी हो गई 6। सर जूम कर दें? चलिए जूम कर देते हैं। और मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसका फॉन्ट साइज ना 12 रखा था, तो वो 12 थोड़ा सा मसला कर रहा है। नेक्स्ट अब हम जो भी करेंगे तो इसको 14 कर देंगे। मैंने बाद में 14 किया, बट ये लिखा हुआ इसकी अलाइनमेंट ना, जो ये राइट हुआ है, इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने इसको नहीं छेड़ा। एक मिनट रुकिएगा। तो चलें, अब ज़रा देखिएगा। तो ठीक है ना जी, ये फिर हमने डिस्कस किया था होल पावर 6, 6 पावर लेके तो ई आएगा और ई रेस टू पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बेसिकली फॉर्मूला 1+1/n है, तो 1+3/n, 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 ही होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा था, यहाँ देखिएगा 1+1/n/3, 3/n को n/3 कर दिया। अब यहाँ जो होगा ना ऊपर भी यही होगा, अगर ये n/3 है तो ऊपर भी n/3, तो ऊपर n/3 लिख के 3 लिख दिया ताकि 3 से 3 कैंसिल हो तो फिर n ही बचे, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक जो है ना वो हमारे पास चूंकि ये 5n था तो n था और यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये देखें होगा क्या कि 1+1/n/3 की पावर n/3, ये e हो गया, और 3 5 15, तो फिर ये हमने कहा था ये e हो गया और पावर 15 है, e रेस टू पावर 15। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर 78 सिमिलर ये 1+1/n की पावर n, उसकी पावर m, तो ये हमारे पास e आया, ठीक है जी, इस तरीके से था। तो चलें, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी स्टिल 20 स्टूडेंट हैं, बाकी सारे अभी तक गायब हैं, वही चीज़ है। चलिए, उसके बाद अगर हम आगे मूव करें और इसको देखें, हमारे पास 1+x/n की पावर जो है वो
वाई एन है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो है ना वो फॉर्मूला भी है, आप चाहे तो इसको ड्राइव करके वैल्यू निकाल लें, अदरवाइज जो है वो इसको आप इसी तरीके से जो है वो देख लें, तो ऐसे ही देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मिनट, ये 1 + x/n, 1 + x/n और होल, देखिएगा 1 + x/n और होल पावर y(n). तो ये हमारे पास जो है, अगर आप चाहें तो इसको ब्रेक करके डिवाइड कर लें, अदरवाइज जो है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ये जो है वो इक्वल होगा e की पावर, एक मैं देख के डायरेक्ट बता दूं वरना हम फिर इसको ड्राइव कर लेते हैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और 1 + x/n की पावर n, ये जो है वो इक्वल होता है किसके, e की पावर x, ये भी e की पावर x है, ठीक है। 1 + x/n, ये भी e की पावर n है, और अगर y है तो e की पावर y हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये बेसिकली ये है, यहाँ देखिएगा, ये बेसिकली अगर हमारे पास है x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 + x/n और होल पावर n। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये 1 + x/n और ओवर पावर n, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा e की पावर x, ये है e की पावर x। अच्छा, अब ये अगर e की पावर x है तो यहाँ देखें, ठीक है, ये e की पावर x है। अब इसी तरीके से अगर हम ये बुक में ड्राइव हुआ हुआ है, ठीक है, हमने यूज़ नहीं किया, हमने इसको यूज़ नहीं किया कहीं भी, तो इस वजह से हमने इसको पढ़ा भी नहीं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है 1 + x/n की पावर n, ये इक्वल है e की पावर x। अब अगर ये हमारे पास यहाँ देखिएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और 1 + x की पावर n की पावर yn लिखा हो, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा e की पावर xy। ऐसा है, कैसे है, क्या देखिएगा जी, ये बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 + x/n की पावर n और होल पावर y। अब जब लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट अप्लाई होने पे ये चीज़ है e की पावर x और होल पावर y है, तो ये इक्वल हो जाएगा e की पावर xy। ये है e की पावर x इंटू वाई। 1 + x/n, 1 + x/n। अच्छा, ये यहाँ पे x की लिमिट होगी, ये ज़रा इसकी वो करेक्शन कर लें, n नहीं x की लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे x की लिमिट है, n नहीं है, x की लिमिट है। 1 + x/n की पावर yn, अगर y नहीं है लेट सपोज, तो ये हमारे पास ये है x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x⁴n ओवर n, दिस इज, ये फॉर्मूला है, ये है e की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x/n की पावर n, e की पावर x। अगर इसकी कुछ पावर है तो e की पावर x की पावर हो जाएगा, तो अगर y है तो e की पावर x की पावर y, ठीक है जी। यहाँ x आएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे x होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है जी, ये ज़रा करेक्शन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 71, जो है वो क्या है, नेक्स्ट 71 जो है वो है y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x/y की पावर y, 1 + x/y की पावर y
ये भी बराबर होता है e की पावर x। बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये असल में है क्या, एक मिनट रुकें, ये फॉर्मूला भी लिख लें क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, ये हमने यूज़ नहीं की, इस वजह से हमने इनको लिखा भी नहीं। लिमिट हमारे पास जो है वो y टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर y, इसकी होल पावर y, ये बेसिकली इक्वल होता है। अगर हम इसकी लिमिट चेंज करके इसको सॉल्व करें ना, तो लिमिट चेंज करने पे y की लिमिट 0 हो जाएगी, और ये होता है 1 प्लस एक्स वाई और होल पावर 1 ओवर y, ये बराबर है e की पावर x, ये इक्वल है e की पावर x। अब देखें y टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर y रेस टू y, e y रेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर y रेस टू y, सो दिस इज e रेस टू x, यहाँ जो भी पावर होगी e रेस टू x, e रेस टू x फर्स्ट ऑप्शन। y टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर y रेस टू y, वो इक्वल होता है e के, मगर अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो वो पावर में आ जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा e रेस टू x, सो दिस इज e रेस टू x। सिमिलर हमारे पास x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर -3, ये इक्वल होता है e के और पावर है -3, तो e की पावर बेसिकली क्या होगी e की पावर -3, e की पावर -3 का मतलब है 1 ओवर e की पावर 3। ठीक है जी, ऐसे ही होगा। किसी का कोई सर 1 ओवर वाई कैसे हो गया, ये 1 ओवर वाई कैसे हो गया, ये तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा। अगर आप इसे सॉल्व करें ना, लिमिट को चेंज करें और सपोज करें, और सपोज करके जब सॉल्व करें तो फिर आएगा। ठीक है, अभी हम इसे यहाँ पर ऐसे सॉल्व तो नहीं कर रहे, ये इसके इक्वल है, वैसे आपको बता दिया ये इसके इक्वल है, बट सॉल्व करें तो ये बीच में इसके इक्वल आता है सॉल्व करने में। अभी तो डायरेक्ट लिख लिया कि ये इसके इक्वल है, इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है, दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम है। चलें, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है 72 है, x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए, किसके बराबर होगा जी, x टेंस टू a हमारे पास है। इसे सॉल्व करें तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, इसके इक्वल होगा ना। अदरवाइज हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आप इसको सॉल्व करने के लिए वो एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर दो, और या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। देखें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह ए रखा तो जीरो आ रहा है। हमने कहा था कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे जीरो हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। तो देखिएगा, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे सॉल्व करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। याद है ना जब हमने हैंड आउट देखा था तो हमने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितनी दफ़ा न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट होगा उतनी दफ़ा डिनोमिनेटर होगा, तब तक करेंगे जब तक अपॉन से ज़ीरो ना चला जाए। चलिए जी, एक्स की जगह ये रखने पे तो ज़ीरो आ रहा है, न्यूमरेटर को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स की पावर एन को, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, माइनस ए की पावर एन का डेरिवेटिव जीरो, ए कांस्टेंट है ना उसका डेरिवेटिव जीरो, अपॉन में डिफ्रेंशिएट करें एक्स का डेरिवेटिव वन, ए का डेरिवेटिव जीरो, यानी हमारे पास अब लिमिट अप्लाई हो सकती है एक्स इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन है। अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर a रखा, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। याद है जब हमने हैंड आउट में इस तरह के काफ़ी सारे MCQ जो हैं वो देखे थे, एक मिनट रुकिएगा, फंक्शन और लिमिट, और यहाँ पे ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमने इस तरह के
ये वाले 45, 46, 47, 48, ये याद है हमने सॉल्व किए थे। वैसे तो हमने कहा था कि ये जो 45 है, इसको अगर आपने करना है साइन 3x ओवर साइन 4x, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे 0, बट 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अदरवाइज हमने क्या कहा था, आसान तरीका ये कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, साइन 3x और साइन 4x, साइन 3x साइन 4x, देखिएगा साइन 3x साइन 4x। जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ देखें, साइन 3x साइन 4x, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है? शेयर तो हो रही है, हैंग हो जाता है, एक मिनट रुक गया। सही, इतना फॉन्ट साइज सही है। देखें, जो हमने कहा कि लेट सपोज हमारे पास जो है वो x टेंस टू इन्फिनिटी, जीरो है, सॉरी नॉट इन्फिनिटी, साइन 3x और साइन 4x हैंड आउट का है। हैंड आउट भी जरा सामने रखा करें, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ताकि साथ साथ देखते रहें, क्योंकि वहाँ आपने सॉल्व भी किया होगा। तो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। वैसे तो ये है कि इसको 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और उसके बाद जो है वो डिफरेंशिएट, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी। बट वो एल ऑपिटल रूल पर हमने कहा था कि क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन 3x का डेरिवेटिव होगा कॉस 3x और एंगल का डेरिवेटिव होगा 3, साइन 4x का होगा कॉस 4x और एंगल का डेरिवेटिव होगा 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट। अब जब लिमिट अप्लाई की जाएगी तो लिमिट अप्लाई करने पे जीरो, जीरो रखा, 3 इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 है, जीरो रखा, 4 इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3/4। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक अपॉन में से जीरो ना चला जाए। ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने यहाँ पे देखा था। इसको 45 को भी ऐसे ही सॉल्व किया था, 46 को भी ऐसे ही सॉल्व किया था। हमने कहा था 46 जो है वो हमारी एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट किया है, कोई दो पेजेस पे जाके सॉल्व हुआ था। 4 को ब्रेक किया था, 5 और -1, और फिर फैक्टर, फिर कैंसिल, फिर फैक्टर, फिर फैक्टर, और काफ़ी लेंदी हो गया था। अच्छा, अगर एमसीक्यूज में आता है, और अगेन अगर एमसीक्यूज में आएगा, तो क्या किया था, न्यूमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे ही कुछ किया था ना। इसका साइज भी बड़ा ही कर लें, ये था 46, न्यूमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग किया, और उसके बाद जो है वो फिर चेक किया कि अपॉन में जीरो तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो फिर डिफ्रेंशिएट किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, और लिमिट अप्लाई कर दी। यही कुछ 47 में किया था, यही कुछ 48 में किया था। हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक अपॉन से जीरो ना जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमने कहा था ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, ईजीएस्ट वे है इसे सॉल्व करने का। ठीक है जी, चले उसके बाद देखते हैं 47। तो अगर हम 46 के बाद 47 देखें, नहीं 73 किया था ना, 73 किया था। तो अब ज़रा देखते हैं 74। 74 हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स की लिमिट जीरो, या 10x ओवर एक्स, एक्स की लिमिट जीरो, दोनों का ही जो आंसर है वो क्या होता है, इसका आंसर जो है वो 1 होता है। फॉर्मूला है साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स की लिमिट जीरो 1, ये तो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। 10 हमने यूज़ नहीं किया, बट 10 की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी 10 को आप साइन ओवर कॉस लिख के फॉर्मूला अप्लाई करें तो यही रिजल्ट आएगा। 73 करना था, ठीक है जी। अच्छा 73 करना था, ठीक है 73 करना था, 73 कर दें। एक्स की लिमिट जो है वो क्या है, एक्स की लिमिट ए है। अगर हमने यहाँ पर ए रखा तो आंसर जो है वो देखें, ए रखने पे तो मसला ये है कि आंसर ज़ीरो आ जाएगा। एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन ज़ीरो, और यहाँ पे तो कोई भी आंसर ज़ीरो नहीं दिया हुआ। और वैसे भी अगर हम इसे प्रॉपरली सॉल्व करें लिमिट के साथ, तो उस सूरत में आंसर जो है वो क्या होगा,
उस सूरत में आंसर होगा n इंटू एन माइनस वन। ठीक है जी। और वही रूल लगा के जो है वो आप जी बिल्कुल ठीक है जी, डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा n इंटू ए की पावर n माइनस वन होगा। 75 साइन बी एक्स ओवर एक्स या 10 bx ओवर एक्स, बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लिमिट अप्लाई की 1 होगा, बाकी जो है वो क्या बचेगा, बी बचेगा। इस तरह का एमसीक्यू तो बहुत दफ़ा फाइनल पेपर में भी आ चुका है ना। साइन 3x ओवर एक्स, साइन 4x ओवर एक्स, साइन 3/2x ओवर एक्स, तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, काफ़ी सारे एमसीक्यूज इस तरह के जो है वो सॉल्व किए थे। उसके बाद 76 है, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स की पावर एन, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, अगेन ये हमारे पास वन हो जाएगा। क्यों वन होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स की लिमिट जीरो वन होगा, अगर होल पावर एन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, वो तो होल पावर है ना, लिमिट अंदर मूव हो जाएगी। यानी इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और साइन एक्स ओवर एक्स और होल पावर इसकी n, ये जो पावर है ऊपर चली जाएगी, लिमिट इनसाइड मूव हो गया, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, वन होगा, होल पावर n है, यानी आंसर जो है वो अल्टीमेटली वन ही आएगा। इसी तरीके से साइन बी एक्स ओवर एक्स होल पावर n, लिमिट एक्स टेंस टू एन अंदर मूव होगा, साइन बी एक्स ओवर एक्स, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आएगा बी, मगर होल पावर एन है तो बी की पावर एन। ठीक है ना जी। अगर यहाँ पर बी लिखा होता तो बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स वो किसके इक्वल हो जाता, वो इक्वल हो जाता बी के, वो वन के इंटू बी है और होल पावर एन, यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो बी की पावर एन आएगा। ठीक है ना जी। इसी तरीके से ए, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये एक ए लिखा हुआ है, 78 जो है ना वो बेसिकली ये है, ए डॉट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और साइन बी एक्स ओवर एक्स और होल पावर एन, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ए और इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी वन नोट बंद हो गया ऑटोमेटिकली, कुछ मसला है, रुक जाइएगा। तो है स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं एक्सेप्शन आया मगर दोबारा ओपन हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं शेयर हो रही, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, कुछ मसला है इसके बाद। ठीक है जी, अभी स्क्रीन आ गई होगी, अब आ गई होगी ना स्क्रीन, चले। तो ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ख्याल रखिएगा, ये ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास ए और यहाँ पर लिमिट अंदर मूव हुई, एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन बी एक्स है, अपॉन में एक्स था, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय बी किया, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, होल पावर एन। अब लिमिट अप्लाई करते हुए, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, लिमिट बी एक्स टेंस टू ज़ीरो, अब हम एम सी क्यूज़ के लिए खैर ये तो सारा नहीं कर रहे, तो ये देखें ए एज इट इज़ रहा और यहाँ पर होगा वन, इस पूरे का आंसर वन मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर एन, तो ए इंटू बी की पावर एन, ए इंटू बी की पावर एन, ये होगा ऑप्शन। आई थिंक बहुत ज़्यादा फॉन्ट छोटा हो गया होगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है जी, ए इंटू बी की पावर एन, इस तरीके से हम इसे सॉल्व जो है वो करेंगे। तो वैसे देखें डायरेक्टली सॉल्व क्या करना है, ऐसे ही देख लें, साइन बी एक्स ओवर एक्स है ना, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो और लिमिट अप्लाई की तो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स वन होगा, यानी बी बचेगा, और होल पावर एन है तो बी की पावर एन, अब बी की पावर एन मगर ए साथ मल्टीप्लाई, जिस तरह ये था, ये बी की पावर एन है मगर ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए डॉट बी की पावर एन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 79 अगेन ए मल्टीप्लाई हो रहा है और लिमिट साइन बी एक्स ओवर एक्स, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स वन होगा, इंटू बी बचेगा और साथ ए है तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये होगा हमारा आंसर।
80 देखें, 7 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x ओवर एक्स, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 होगा और इंटू 3 आएगा, 3 होगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 3 21। सर 73 का आंसर क्या है? 73 था क्या भाई? 73 का आंसर n इंटू ए की पावर n माइनस वन, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ठीक है जी, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, ये एक तरह से ये फॉर्मूला भी है, x टेंस टू n माइनस ए टेंस टू n, x टेंस टू a जो है ये इक्वल होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन। सही है, बाकी आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करके लिमिट अप्लाई करें तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होगा, लिमिट अप्लाई की और ये जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो, ये कांस्टेंट है। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर रखेंगे a, तो वो हमारे पास हो जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ठीक है जी, 80 भी हो गया, 21 आएगा, 81 साइन 3x ओवर थ्री बाई सेवन एक्स ओवर एक्स, तो 3/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लिमिट अप्लाई की तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/7, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 से 7 कैंसिल होगा तो सिर्फ फिर 3 बचेगा, ऐसे ही है ना जी। यहाँ देखिएगा, ये है 7 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन 3/7 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है ना, तो 3/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 3/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करते हुए इसका जो आंसर होगा वो 1 आएगा, ये पहले वाला 7 एज इट इज रहा, इसका आंसर 1 आया, 3/7 एज इट इज रहा, 7 से 7 कैंसिल, बाकी बचा 3, 7 से 7 कैंसिल, बाकी हमारे पास आएगा 3, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। आगे चलें, 82, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस थ्री, एक्स की लिमिट 3 है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे तो जीरो आ रहा है, फैक्टर बनाकर कर दें या अगेन वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर डिफ्रेंशिएट करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, लिमिट अप्लाई कर दें। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करते हुए 2 इंटू लिमिट है 3, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 6। ठीक है जी, और अगर आप ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखें x माइनस 3x प्लस 3, और x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा x प्लस 3, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है ना जी, तो ये ज़्यादा आसान है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें, लिमिट अप्लाई कर दें। 83 देखें, 83 भी ऐसे ही है, एक्स की पावर n माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, वन का डेरिवेटिव 0 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1, वन का डेरिवेटिव 0। अब अप्लाई करें लिमिट, जब लिमिट अप्लाई की तो n इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर a रखना है, अच्छा ये गलत, एक्स की जगह पर ए तो डायरेक्ट रख दो, एक्स की जगह पर ए यार, चलें एक्स की जगह पर ए रखना है तो एक्स की जगह पर ए रखा, एन माइनस वन है तो एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, वैसे अगर लिमिट इसकी एक्स टेंस टू वन होती तो सही था, ए है तो भी चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी।
तो ये आंसर ए के रिस्पेक्ट से आ जाएगा। अच्छा, अगर 1 होता तो फिर उसके रिस्पेक्ट से आंसर आ जाता, यानी अगर हमारे पास 1 होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम यहाँ पर 1 रख देते तो सिर्फ एन आंसर आता उस सूरत में। 84 देखिएगा, 84 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर 10x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर 10x, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यही मेथड अप्लाई करते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। अब लिमिट रख सकते हैं, लिमिट 0 है तो बिल्कुल रख सकते हैं जी। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने पे कॉस 0 और अपॉन में होगा सेक स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होगा, सेक स्क्वायर 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस 0 1, 1 ओवर 1 1 1, तो 1 बाय 1 इज 1, तो आंसर इसका जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 85, 85 भी फॉर्मूला ही है, 85 भी वो फॉर्मूले की इंटरमीडिएट स्टेट जो है ना वो लिखी हुई है। लिमिट y टेंस टू 0 है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई इस 1 ओवर वाई, तो ये e की पावर x के बराबर है। शायद ऊपर लिखा था इसको हमने, जो आप में से किसी ने पूछा था 1 ओवर वाई कैसे आया, यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा, y टेंस टू 0 1 प्लस एक्स इंटू वाई की पावर 1 ओवर वाई इज e। तो ये जो हमने किस के बारे में लिखा था, ये फॉर्मूला हमने लिखा था किसी के लिए, यहाँ कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ये 71 सॉल्व कर रहे थे ना, उस पर हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, जब 71 सॉल्व कर रहे थे तो फिर हमने ये फॉर्मूला लिख के उसको सॉल्व किया था। तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई 1 ओवर वाई ई की पावर एक्स, ये है ई की पावर एक्स। 71 में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास अगेन 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, ये ई के इक्वल होता है, ये ई के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला की इंटरमीडिएट स्टेट है, ये बुक्स में सारी लिखी हुई, हमने यूज़ नहीं की थी, इस वजह से हमने इनको डिस्कस भी नहीं किया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स। अच्छा, और यही बेसिकली बराबर इसके होता है, अगर हम सपोज करके सॉल्व करें ना, तो y टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर वाई की पावर y, दोनों बराबर है ई के। ये तो हमने फार्मूला यूज़ किया, ये इन्फिनिटी, ये तो हमने फार्मूला यूज़ किया ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी या एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर एक्स जो है वो ई के इक्वल है, तो ये उसी की इंटरमीडिएट स्टेट है बेसिकली, बीच में ही आ जाता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, ये भी ई के इक्वल है, तो ये ई के इक्वल है। चलिए, उसके बाद है log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसके इक्वल होगा जी, फॉर्मूला है। अगेन आपसे कहा कि फॉर्मूले सारे जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, एक्स की पावर एक्स टेंस टू 0 जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के। एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये भी इक्वल होता है 1 के। ठीक है जी, लिमिट के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ई की पावर ए एक्स हो ओवर ए एक्स, तो ये हमारे पास जो है वो ई की पावर ए एक्स, यहाँ देख लीजिए, उस सूरत में जो है वो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ई की पावर ए एक्स माइनस 1 ओवर ए एक्स, ये भी 1 ही के इक्वल होगा। ठीक है ना जी,
जो हमारे पास पावर है वही अपॉन में होगी, उसी की लिमिट ज़ीरो होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। जिस तरीके से हम लिखते हैं साइन एक्स ओवर एक्स, अगर हम ये कहें कि साइन एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स, ये 1 के इक्वल है ना, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हमारे पास हो x टेंस टू ज़ीरो और साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, जो इसके साथ है, जो इसका एंगल है वही अपॉन में है, तो ये 1 के इक्वल है। सिमिलर इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो और e की पावर x माइनस 1/x, ये इक्वल होता है 1 के। अब अगर x का कुछ कोफिशिएंट है, e की पावर ax है, तो अपॉन में भी ax होना चाहिए और लिमिट भी ax की ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। x टेंस टू ज़ीरो इज ax टेंस टू ज़ीरो, तो ये इक्वल होगा 1 के। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि फॉर्मूले की ना लॉजिक आपको ध्यान में रखनी है। जो एंगल का कोफिशिएंट है अगर वही जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है, या जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है वही लिखा हुआ है हर जगह, तो फिर वो 1 ही के इक्वल होगा। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई की पावर ए एक्स माइनस 1/x, अब ये किसके इक्वल है, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये बेसिकली हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई की पावर ए एक्स माइनस 1/ax, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये पूरा जो है ना, ये तो 1 के इक्वल है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये पूरा जो है वो 1 के इक्वल और ए, तो आंसर आ जाएगा ए। कहाँ है ए, ये है ए। मीटिंग एंड करके आते हैं, वैसे भी एंड होने वाली है, लेस देन 1 मिनट हो गया।